हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन रैक्शीट पर। आज आपका जो आरआरबी एनटीपी से जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 14 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत में वर्षा की उत्तराधिकारी क्यों दिखाई देती है, जो आपकी क्रमिकता है वह क्यों दिखाई देती है। चार ऑप्शंस थे। ए समुद्र की निकटता के कारण, बी ऑप्शन था आपका मानसून पवनों के आगमन के और वापसी के कारण, सी ऑप्शन था पर्वतों की अनुपस्थिति के कारण और डी ऑप्शन था तापमान के समान रहने के कारण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानसून पवनों के आगमन और वापसी के कारण आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि उत्तर भारत में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। जब मानसून हमारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के आगमन और वापसी के कारण वर्षा एक निश्चित क्रम में दिखाई देती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे यानी गवर्नर थे। ऑप्शंस थे। ए तक्षशिला, बी ऑप्शन था आपका उज्जैन, सी ऑप्शन था पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन था आपका स्वर्णगिरी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि वह उज्जैन के राज्यपाल थे। उज्जैन इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि अशोक को अपने पिता बिंदुसार ने उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था। उज्जैन उस समय मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यवस्थित केंद्र था। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों ने अशोक के तक्षशिला जाने का भी उल्लेख मिलता है लेकिन राज्यपाल के रूप में उनका प्रमुख जो पद था वह उज्जैनी था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले मुख्य रूप से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चार ऑप्शंस थे। ए ऑप्शन था आपका लोहा, बी ऑप्शन था तांबा, सी ऑप्शन था गोल्ड और डी ऑप्शन था आपका कोयला। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा कॉपर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो आपका झुंझुनू और अलवर राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक केंद्रों क्षेत्रों में शामिल हैं। विशेष रूप से खेतड़ी तांबा परियोजना जो झुंझुनू जिले में स्थित है भारत के प्रमुख तांबा उत्पादन केंद्रों में से एक है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है। ऑप्शंस थे। ए गोदावरी रिवर, बी ऑप्शन था कृष्णा रिवर, सी ऑप्शन था कावेरी रिवर और डी ऑप्शन था आपका गंगा रिवर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका गंगा रिवर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया कि गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर दक्षिण भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में बहती हैं जबकि जो गंगा रिवर है वह हिमालय से निकलकर उत्तरी मैदान में बहती है इसलिए यह पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 1915 में सहकारिता किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। ऑप्शंस थे। ए लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन था आपका ए ऑप्शन था आपका लॉर्ड हांटिंग, सी ऑप्शन था लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन था लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कर्जन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो 1915 में सहकारिता के सहकारिता किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन। जो आपका इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारत में सहकारी आंदोलन का आरंभ औपचारिक रूप से 1915 में हुआ। इस समय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के बाद लॉर्ड कर्जन ने सहकारी समितियों और कर्ज के माध्यम से किसानों की मदद को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में सुधार करना था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। ऑप्शंस थे। ए बुंदेलखंड और सागर नर्मदा क्षेत्र, बी ऑप्शन था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, सी ऑप्शन था मैसूर क्षेत्र और डी ऑप्शन था आपका अवध क्षेत्र। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुंदेलखंड और सागर नर्मदा क्षेत्र आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ बताया इसको आप देख सकते हैं कि जो आपका बुंदेला रेवोल्यूशन ऑफ 1842 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्य रूप से बुंदेलखंड और सागर नर्मदा क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह का कारण ब्रिटिश नीतियों, भारी करों और स्थायी शासकों के अधिकारों में हस्तक्षेप था। यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रासलीला नृत्य के दौरान किसकी भक्ति का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन थे। ए शिवा, बी ऑप्शन था रामा, सी ऑप्शन था कृष्णा और डी ऑप्शन था आपका हनुमान। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कृष्ण आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था।
इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि रासलीला एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है जिसमें कृष्ण और राधा की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में लोकप्रिय है। इसमें भगवान कृष्ण जी गोपियों के साथ की रास की कथा और नृत्य की और संगीत के माध्यम से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विंडोज में डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन आइकन कहाँ स्थित होता है? ऑप्शंस थे ए टास्क बार, बी ऑप्शन था डेस्कटॉप, सी ऑप्शन था आपका कंट्रोल पैनल, सी और डी ऑप्शन था आपका फाइल एक्सप्लोरर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेस्कटॉप आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में रिसाइकिल बिन का आइकन सामान्यतः डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तो वह पहले रिसाइकिल बिन में जाती है। वहां से फाइल को रिस्टोर भी किया जा सकता है या परमानेंटली डिलीट भी किया जा सकता है। इसी को हमने कुछ अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था इनमें से कौन सा वर्षा वृष्टि क्षेत्र में आता है? ऑप्शन थे ए राजस्थान, बी ऑप्शन था आपका हरियाणा, सी ऑप्शन था मेघालय और डी ऑप्शन था पंजाब, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया वर्षा वृष्टि क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होती है, मुख्यतः मानसून की वजह से। भारत की सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, विशेष रूप से चेरापूंजी और माउंटसिन राम में। ये अन्य विकल्प जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब वर्षा में कम होती है, वे अधिकतर शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश के काल में बनी थी? ऑप्शन थे ए दिल्ली सल्तनत, गजनवी वंश, बी ऑप्शन था आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ये आपका मुगल वंश होगा। जो आपका सी ऑप्शन था दिल्ली सल्तनत कुतुब वंश और डी ऑप्शन था आपको दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को बताया हमने कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा मस्जिद अजमेर राजस्थान में स्थित है। यह मस्जिद दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश काल में बनी थी। इसे खिलजी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सॉरी ये खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वह कुतुबुद्दीन यानी कि ये गुलाम वंश के शासनकाल में बनी थी 1199 से 1200 ऐबक के समय निर्माण हुआ था। जो 2.5 दिन में इसका ढांचा तैयार हो इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यह प्रारंभिक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा कि भारत में उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं? ऑप्शन थे अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 226, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 136 और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 356। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226 आपका एकदम करेक्ट आंसर था रिट जारी करने के लिए 226। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन था वित्त वर्ष 2025 तक भारत के सीमेंट क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? ऑप्शन थे ए 3 से 4%, बी ऑप्शन था 6 से 7%, सी ऑप्शन था 10 से 12% और डी ऑप्शन था आपका 12 से 15%। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 6 से 7% आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया कि रिपोर्टों के अनुसार भारत के सीमेंट उद्योग में वित्त वर्ष 2025-26 के आसपास लगभग 6 से 7% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। यह वृद्धि मुख्य रूप से आवास और बुनियादी ढांचा यानी स्ट्रक्चर परियोजनाओं की बढ़ती मांग के कारण है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शहनाई ए मंडी नामक बाजार व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन थे आपके ए अकबर, बी ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन था आपका शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। इसी के अंतर्गत जो आपका सहनी ए मंडी नामक बाजार व्यवस्था शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनाज और अन्य वस्तुओं के दाम नियंत्रित करना और सैनिकों व जनता को सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सबसे बड़ा चाय बागान किस देश में है? ऑप्शन थे ए किस देश का है किस देश में है ऑप्शन थे ए इंडिया, बी ऑप्शन था चाइना, सी ऑप्शन था श्रीलंका और डी ऑप्शन था आपका जापान। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिया भारत आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। सबसे बड़ा चाय का बागान भारत में स्थित है। ये बताया हमने कि दुनिया का सबसे बड़ा चाय का बागान जो है वह मोनावरी टी स्टेट जो असम में स्थित है। ई स्टेट जो असम में स्थित है यह लगभग 1150 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत
विश्व के मुख्य चाय उत्पादक देशों में से एक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, टास्क बार का उपयोग क्या है? ऑप्शन थे, ए कंट्रोल पैनल खोजने के लिए, बी ऑप्शन था इंटरनेट ब्राउजर ब्राउज करने के लिए, सी ऑप्शन था चल रहे प्रोग्राम पर सिस्टम सूचनाओं तक जल्द पहुंचने के लिए, और डी ऑप्शन था फाइलें संग्रहित करने के लिए। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, चल रहे प्रोग्राम और सिस्टम सूचनाओं तक जल्दी पहुंचने के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने कि टास्क बार स्क्रीन के नीचे स्थित एक क्षितिज होती है, यह वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन दिखाती है और इनके बीच तेजी से स्विचिंग की सुविधा देती है। इसमें सिस्टम ट्रे भी होता है जिसमें नेटवर्क, वॉल्यूम, बैटरी और समय जैसी सूचनाएं दिखाई देती हैं। स्टार्ट मेन्यू और क्लिक लॉन्च आइकन भी टास्क बार का हिस्सा है जिससे एप्लीकेशन तुरंत खोली जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ऑप्शन थे आपके, ए विकास और पृथ्वी, बी ऑप्शन था वेपर विक्रम, सी ऑप्शन था विकास वीर, और डी ऑप्शन था आपका विक्रम संगरिका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेपर और विक्रम आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यानी एससीएल ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों जैसे उपग्रह और रॉकेट सिस्टम के लिए 2 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सात्विक आहार का एक उदाहरण है? ऑप्शन थे, ए परिकृष्ट परिकृत आटा यानी कि मैदा, बी ऑप्शन था साफ किए हुए सफेद चावल, सी ऑप्शन था लाल चावल यानी कि अनपॉलिश किए हुए चावल, और डी ऑप्शन था आपका वसी या अत्यधिक तला हुआ भोजन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल चावल यानी कि अनपॉलिश किए हुए चावल आपका एकदम करेक्ट आंसर, जो सात्विक आहार का एक उदाहरण है। इसी को हमने कुछ बताया आपको कि सात्विक आहार में ताजा, प्राकृतिक, पौष्टिक और कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। लाल चावल या अनपॉलिश किए हुए चावल प्राकृतिक रूप से होते हैं और सात्विक आहार का एक अच्छा उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तीरंदाज विश्व कप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता था? ऑप्शन थे, ए दीपिका कुमारी, बी ऑप्शन था अभिषेक वर्मा, सी ऑप्शन था ऋषभ यादव, और डी ऑप्शन था आपका ज्योति सुरेखा वेन्नम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्योति सुरेखा वेन्नम आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने कि जो आज वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह भारत के लिए विश्व कप फाइनल में महिला कंपाउंड इवेंट का पदक था। अन्य विकल्प जैसे जो ऋषभ यादव, दीपिका कुमारी और अभिषेक वर्मा ने अलग अलग टूर्नामेंट में भाग लिया, लेकिन कांस्य पदक ज्योति सुरेखा वेन्नम ने ही हासिल किया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में औजार किस चीज के बनाए जाते थे? ऑप्शन थे, ए पत्थर, बी ऑप्शन था कांस्य, सी ऑप्शन था लोहा, और डी ऑप्शन था आपका लकड़ी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्थर, स्टोन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यहीं पर हड़प्पा सभ्यता में इसी के औजार बनाए जाते थे। ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीन भारत की एक नदी घाटी सभ्यता थी। यहाँ लोग मुख्यतः पत्थर, हड्डी और सीप के औजार बनाते थे। कांस्य का उपयोग भी होता था, लेकिन आधिकारिक और दैनिक कामों के लिए मुख्यतः पत्थर का यूज किया जाता था। उदाहरण के लिए पत्थर की कुल्हाड़ी, खुरपी और नक्काशी के उपकरण आदि। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन थे, ए राजस्थान, बी ऑप्शन था मेघालय मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन था मेघालय, और डी ऑप्शन था आपका गुजरात। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने आपको कि दक्षिण भारत मानसून, यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को नमी लेकर आता है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट क्षेत्र में यह भारी वर्षा करता है। उत्तर पूर्वी मानसून, यह मानसून बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी तटों की ओर आता है। तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा बढ़ाता है। सबसे अधिक वर्षा भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय और चिरापुंजी के माउसिनराम में क्षेत्रों में होती है। चिरापुंजी को विश्व में सबसे वर्षा वाले स्थलों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? ऑप्शन थे, ए 5%, बी ऑप्शन था 10%, सी 15 और डी ऑप्शन था 20। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 10% आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि 103वां संविधान संशोधन 2019 भारत में जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। जो आपका इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की अनुमति देता है। इसके तहत सभी सरकारी नौकरियों के शैक्षिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी के पहले से मौजूद आरक्षण के अतिरिक्त है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल उन नागरिकों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो किसी अन्य आरक्षण श्रेणी में शामिल नहीं है।
अगला क्वेश्चन था कि सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वय कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितने समय तक जारी होते हैं? ऑप्शन थे ए प्रतिवर्ष, बी ऑप्शन था प्रतिमासी, ऑप्शन था प्रति तिमाही और डी ऑप्शन था आपका प्रति छमाही। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंथली आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो MOSPI भारत में आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्रित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI एक मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। CPI से महंगाई की दर का अनुमान लगाया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यह भी मासिक आधार पर जारी होता है। IIP में औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।